आइए छोटे से दुआ के साथ हम अपनी प्रार्थना सभा को शुरू करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद जीवित परमेश्वर राजा एक और बार पिता परमेश्वर प्रभु, आपकी हुजूरी में हम सब आए पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देते पिता कि आपने हम सभी को जीवितों की धरती पे रखा पिता परमेश्वर प्रभु। और प्रभु जी जिंदा रखा पिता, ताकि तेरे नाम को महिमा और बढ़ाई दे सके मेरा अब्बा पिता राजा। प्रभु जी कोई भी नेटवर्क का इशू न होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु राजा। प्रभु जी अपने तख्त को पिता परमेश्वर, अपने सिंहासन को पिता परमेश्वर प्रभु हम सभी के बीच में लगाए पिता परमेश्वर प्रभु राजा। प्रार्थना, आराधना, वचन पिता परमेश्वर प्रभु सब कुछ आपको भाने योग्य हो पिता परमेश्वर प्रभु राजा। प्रभु जी जितने लोग जुड़ गए हैं उनके लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु। और जो लोग जुड़ने जा रहे हैं उन्हें सहायता और मदद करना पिता, कोई भी नेटवर्क का प्रॉब्लम ना होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। और हम अच्छे से अपने समय को पिता परमेश्वर तेरे चरणों में बिता सके पिता। खाली झोली लेके बैठे हैं पिता परमेश्वर, लेकिन पिता परमेश्वर मीटिंग के अंत में खुदावन यीशु राजा हम अपनी झोलियों को पिता परमेश्वर प्रभु राजा तेरे कलाम से, तेरी आशीषों से, तेरे अनुग्रह से भर कर ही उठे पिता परमेश्वर राजा। ऐसे हम प्रार्थना करते राजा, सारा आदर सारी महिमा आपको देते राजा। छोटी सी विनती हमारे उद्धार करता है नाथ के नाम में मांग लेते पिता से, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तू ही मोला जी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, तू ही मोला जी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ओ जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। देता है तो जिंदगी, देता है तो मखलसी, देता है तो जिंदगी, देता है तो मखलसी। सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, और जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए
राह पर चला, मैं उस राह पर चलूं, तू जिस राह पर चला, मैं उस राह पर चलूं। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। हालेलुया। हमारा समय है सोप का। आज कल हमारी जो लीडर्स मीटिंग में हमारी बात हुई थी कि हमें शांत मनन किस तरह व्यतीत करना है, तो मैंने सुबह उठकर हाथ मुंह धोकर चाय बनाकर उसके बाद मैंने प्रार्थना करी, एक भजन गाया, उसके बाद परमेश्वर से एक अगुवाई के लिए एक वचन मांगा और परमेश्वर ने मुझे वचन दिया। अय्यूब उसका पहला अध्याय उसकी 6 और 7 आयत। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उसके बीच शैतान भी आया। मेरे प्रिय भाई बहनों, स्वर्ग में भी शैतान जा सकता है ना, क्योंकि स्वर्ग से ही वो गिराया गया था। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? परमेश्वर ने शैतान से क्वेश्चन कर दिया कि तू कहाँ से आता है? शैतान ने कहा, यहोवा को उत्तर दिया, तो पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। तो इन 2 वचनों से मैंने ये सीखा कि जिस प्रकार इस पृथ्वी पर परमेश्वर का काम हो रहा है, उसी प्रकार शैतान भी बहुत ज्यादा हावी हो रहा है लोगों पर, और वो उन लोगों पर ज्यादा हावी हो रहा है जो परमेश्वर के नजदीकी में रहते हैं और जो परमेश्वर के नजदीकी में बहुत ज्यादा समय को बिताते हैं, उन पर ही वो ज्यादा अटैक करता है, बीमारियां लाता है, चिंताएं लाता है, घर परिवार में झगड़े लेकर आता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें उन सब चीजों से डरना नहीं है, लड़ना है, और शैतान से भी लड़ना है ना। तो हमें डरना नहीं है और शैतान से लड़ना है, और परमेश्वर ने जो राह हमें दिखाई है उस राह पर हमें चलना है और परमेश्वर की अगुवाई को हमें मांगना है। वचन मैंने मनन किया था सुबह, कल के दिन कुछ और परमेश्वर मुझे देंगे, वो भी मैं आपके बीच में रखूंगी। एक छोटी सी दुआ कर देते हैं। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, पिता परमेश्वर, आपने सुबह के समय जो पिता अगुवाई के लिए मुझे आज वचन दिया पिता परमेश्वर प्रभु, मुझे आज आपने एक नया दिन दिया पिता परमेश्वर प्रभु, कि मैंने उठकर सुबह आपसे प्रार्थना भी करी, वचन भी मांगा, भजन भी गाया था, आधा घंटा आपके हुजूरी में बैठ के मैंने मनन भी किया पिता परमेश्वर, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देती पिता परमेश्वर प्रभु। आज प्रभु जी इसी प्रकार आगे भी पिता परमेश्वर मैं आपके हुजूरी में पिता आधा घंटा नहीं पिता, धीरे धीरे 1 घंटे में भी आ जाऊं पिता परमेश्वर, और इसी तरह पिता आगे चलकर काफी टाइम पिता परमेश्वर प्रभु मैं आपके साथ आपके सहभागिता में पिता परमेश्वर मैं बिताने वाली बन सकूं पिता परमेश्वर। जहाँ भी मैं गलत हूँ पिता परमेश्वर मुझे क्षमा करना राजा। सारा आदर सारी महिमा आपको देते रहती। छोटी सी विनती हमारे उद्धार करता यीशु के नाम में मांग लेते पिता, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। आगे का समय प्रभु के दास पास्टर डेविड थॉमस जी का है, उनका वेलकम है। भजन संहिता को भी पढ़ना था, तो शायद भजन संहिता पढ़ा गया है। ये तो तुमने काफी टाइम से बंद किया हुआ था, 1 सेकंड में पढ़ ले। नहीं, किसी और को मौका दे दिया जाए। हाँ, कोई भी भाई बहन अगर भजन संहिता पढ़ने में सहायता मदद करें। जय मसीह की जय मसीह की सदस्य साहब।
भजन संहिता कौन सा कितना वचन पढ़ना है? कोई सा भी अध्याय निकालिए, 2 आयत पढ़नी है भजन संहिता की। ओके। भजन संहिता 49। धन पर भरोसा की मूर्खता। भजन संहिता 49। हे पढ़िए देश समझ तो। हाँ हाँ पढ़िए। ये सब लोगों यह सुनो, हे संसार के सब निवासियों कान लगाओ। क्या ऊंचा और क्या नीचा, क्या धनी और क्या दरिद्र, कान लगाओ। मेरे मुंह में बुद्धि की बातें निकलेगी और मेरे हृदय की बातें समझ की होगी। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू सोबा सिस्टर। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे ब्लेस करे और आगे आप अच्छे एक लीडर के रूप में खड़े हो जाए। आगे का समय हमारे पास्टर जी का है, उनका वेलकम है। कोई भी एक नया जन गीत गाएगा, जिस प्रकार हम लोग लगातार करते आ रहे हैं, जिसको भी आत्मा अगुवाई कर रहा है। जो नया जन है, जो पहले कभी 24 आवर करके कलीसिया में नहीं गाया, वो गीत गा सकते, उसके लिए एक मौका है। हमारे बीच में भारती है, कुसुम है, बड़े प्रिय हम प्रभु की महिमा एक गीत गा के करेंगे। महिमा के योग्य यीशु तो ही है, प्रशंसा करूं मैं तेरा। महिमा के योग्य यीशु तो ही है, प्रशंसा करूं मैं तेरा। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो तेरी। महिमा के योग्य यीशु तू ही है, प्रशंसा करूं मैं तेरा। ये जीवन है मेरा तेरे बिना दूर, हर तरफ अंधेरा। बन के आया उजाला, थाम लिया हाथ मेरा, कहता हूँ मैं शुक्रिया। ये जीवन है मेरा तेरे बिना अधूरा, हर तरफ अंधेरा। बन के आया उजाला, थाम लिया हाथ मेरा, कहता हूँ मैं शुक्रिया। जिंदगी का ठिकाना है दे दिया, सच्चा प्यार का बारिश है बरसाया। जिंदगी का ठिकाना है दे दिया, सच्चा प्यार का बारिश है बरसाया। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो तेरी। महिमा के योग्य यीशु तू ही है, प्रशंसा करूं मैं तेरा। महिमा के योग्य यीशु तू ही है, प्रशंसा करूं मैं तेरा। जहाँ जहाँ मैं जाऊँ तेरे लिए ही जी, मुझ में है आशीष तेरा। तू है सामर्थ मेरा, तो यीशु सबसे प्यारा, सबसे ऊंचा तेरा। जहाँ जहाँ मैं जाऊँ तेरे लिए ही जी, मुझ में है आशीष तेरा। तू है सामर्थ मेरा, तो यीशु सबसे प्यारा, सबसे ऊंचा नाम तेरा। अपने जैसा बनाया है मुझको, दिल से करता रहूं तेरे काम को। अपने जैसा बनाया है मुझको, दिल से करता
परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। महिमा के एक योग्य परमेश्वर केवल तू है मेरे परमेश्वर पिता। इस पृथ्वी पर भी और स्वर्ग में भी परमेश्वर पिता हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं और आपकी महिमा करते सजदा करते पिता, तेरे आगे सिरों को झुकाते परमेश्वर। हालेलुया प्यारे परमेश्वर, हम आपको बहुत धन्यवाद करते पिता। इस मीटिंग में जोड़ा प्रभु और परमेश्वर पिता सुंदर अवसर को दिया मेरे खुदा, आपको बहुत धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। आशीष मांगते हैं पिता यीशु के नाम में, आमीन। और ब्लेस यू भारती सिस्टर, परमेश्वर आपको बहुत हालेलुया। ब्लेस करे बेटा। आमीन आमीन। अब हमारा समय है मरकुस की पुस्तक को पढ़ने का। हमारे बीच में पास्टर जी हैं। पास्टर जी आपका वेलकम है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। आप सभी का भी स्वागत है 24 आवर घर की कलीसिया में। और आज का आराधना बहुत अच्छा, दोनों ही जन ने बहुत अच्छा गीत गाया और लीडरशिप को भी अच्छा निभा रहे हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो आज के समय के लिए, सुंदर समय के लिए, जिंदों की जमीन पर परमेश्वर ने हमें रखा है। हम शुक्र और धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, होली फादर, ग्लोरी टू गॉड, पवित्र आत्मा। मैं आपका शुक्र और धन्यवाद करता हूँ तमाम मसीह भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जो भी अपना समय निकाल कर प्रभु जी यहाँ जुड़े हुए हैं। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ सही स्थान और प्रभु जी उसका अच्छे से चुनाव करने पाए प्रभु जी। और पहला बात परमेश्वर आपको रखने पाए परमेश्वर, पहला स्थान आपको देने पाए प्रभु जी। हमारे जिंदगियों में पहला स्थान आपका हो तो हम सारे बातों को हम लोग आगे कर सकते हैं। पिता, जाने अनजाने में हमसे जो भी गुनाह पाप हुए प्रभु हमें क्षमा कर। पिछले समय हमने बहुत गुनाह जो भी किए प्रभु हमें क्षमा कर प्रभु, और हमें आगे बढ़ा, हमें पवित्र कर परमेश्वर, हमें चला आशीष कर, दृढ़ कर, मजबूत कर, हमारे जीवन में अद्भुत काम कर परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मरकुस की पुस्तक को जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें बहुत गंभीर बातों को देख रहे हैं परमेश्वर। ये मेरे लिए बहुत गंभीर है परमेश्वर। मैं इसको लाइव देख रहा हूँ कि परमेश्वर वाकई में आपने जो वर्क किया, आपको ही कोई पढ़ ले तो बस उसका उद्धार हो जाए परमेश्वर, वो एक अच्छा सेवक बन जाए। मरकुस की पुस्तक को ही देखने से बहुत बड़ा काम हो जाएगा, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। और एक एक वचन परमेश्वर तेरे नाम को दर्शाता है, एक एक शब्द आपके नाम को दर्शाता है। और आपने अपने नाम से ज्यादा आदर वचन को दिया है परमेश्वर। अपने आप को इतना महत्व ना देकर प्रभु जी अपने कलाम को महत्व दिया है। जो लिखी हुई बातें प्रभु जी प्रकाशन लास्ट कहकर अपने कर दिया है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं, अभिषेक कर, दृढ़ कर प्रभु जी। एक एक जन को प्रभु जी तेरे हाथ में देते हैं, दया के साथ चला, यीशु का नाम मांगते हैं, आमीन। जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं ध्यान रखें, बहनें अपने सब और विशेष करके आगे बढ़ते रहें और एक सही जगह का चुनाव करें और एक एकांत स्थान को देखें, और जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है उस कमरे में या उस चौखट में या कहीं भी आप जहाँ भी बैठे हैं तो उस स्थान की वैल्यू रखें और उस स्थान में रखें और आप अच्छे से सीख पाए। हालेलुया। और जितने भी लोग हैं आत्मा को बचाने का प्रयास करें। आपका एक कॉल, एक जिंदगी बच सकता है, तो इसलिए आप उस जिंदगी को बचाने के लिए परमेश्वर से प्रयासरत रहें और उसमें आगे बढ़ते रहें, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। आपके जो लोग नहीं जुड़ पा रहे तो उनको आप प्रार्थना करने के लिए आप खुद प्रार्थना करें जिससे वो जुड़ पाए। हालेलुया। जो भी नहीं जुड़े उन्हें आगे जुड़ने के लिए सहायता मदद की जाए, आमीन। तो हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आज के सुंदर वचन के लिए हम लगातार मरकुस की पुस्तक को पढ़ते आ रहे हैं और लगातार उसमें सीखते आ रहे हैं। हमने परिचय से ही उसको स्टार्ट किया था कि उसका महत्व क्या है। तो संघर्षी महत्व है उसका, जो यीशु मसीह ने बड़े संघर्ष से उसको पैदा किया है। और मैं विश्वास करता हूँ जब किसी का जन्म होता है तो बड़े संघर्ष के साथ होता है। किसी भी चीज की उत्पत्ति होती है तो बड़े संघर्ष के साथ होती है। और मैं मानता हूँ कि विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह ने जो संघर्ष किया है वो हमारे बस की बात नहीं है। और मगर परमेश्वर ने उसमें हमें आशीष दिया है कि जो तुम प्रभु के नाम से करते हो वो सब कुछ हो जाएगा, है ना, और हमारे लिए ब्लेसिंग्स हो जाएगी। तो हम प्रभु के नाम से आज कुछ बातों को पढ़ेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। जैसे हम लोगों ने अनादर के विषय में सीखा था, मृत्यु के विषय में सीखा था, दुष्ट आत्माओं को निकालने के विषय में मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, दीपक दृष्टांत के बारे में सीखा था, राई के दाने के विषय से सीखा था और दृष्टांतों का उद्देश्य सीखा था, बीज बोने वाले का दृष्टांत हमने सीखा था। तो भीड़ का यीशु के पीछे हो लेना सिखाया था। यीशु और बालजबूल शब्द का प्रभु है ये सिखाया था। लेवी का बुलाया जाना बताया था। 12 प्रेरित बताए थे। सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा करना बताया था। तो बहुत सारे बातें हम लोगों ने सीखी है ना, पिछले समय से और अब तक। एकांत में यीशु की प्रार्थना को हमने सीखा, एक लकवे को चंगाई मिली, है ना।
दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति को चंगा करना है, यीशु का बपतिस्मा है, परीक्षा है ना। तो ये सारी बातें यहाँ लिखी गई हैं। योना बपतिस्मा देने वाले का प्रचार है, मरकुस रचित सुसमाचार की सूचनाबद्ध बातें हैं, भूमिका है ना, उसका आरंभ है, उसका रेख है ना, उसकी रूपरेखा है, पूरा हमको परमेश्वर ने इन 5-6 अध्याय तक कंप्लीट करवाया है। तो किसी का कोई सवाल है तो फिर हम लोग सवाल से ही आगे बढ़ेंगे। किसी का कोई सवाल है इन बातों से? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम लोग धीरे धीरे ही जाएं, पूरा साल हमारे पास है और हम आगे बढ़ते रहेंगे। कल जैसे हम लोग यीशु मसीह के बारे में सीखे, नासरत के बारे में सीखे, है ना, 12 प्रेरित को भेजना, है ना, उसने 12 को अपने पास बुलाया। तो बुलाने का अर्थ क्या होता है? परमेश्वर आपको बुलाता है, आपको चलाता है ना। योना बपतिस्मा देने वाले की हत्या को हमने पढ़ा था और उसकी हमने चर्चा भी सुन ली। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है, प्रेरितों की वापसी और एकांतवास के विषय में क्या कहता है। यहाँ पर प्रेरितों की वापसी और एकांतवास लिखा है। अब वापसी क्या है वो हम पूरा पढ़कर ही जानेंगे क्या वापसी है। तो आप जानते हैं वापसी क्या होता है। आज आप जानते हैं घर वापसी चल रही है, बहुत सारे लोग घर वापसी कर रहे हैं। तो बहुत सारे प्रेरित घर वापसी किए, बहुत सारे लोग घर वापसी कर रहे हैं। तो वापसी का यहाँ अर्थ क्या है? कौन सी वापसी की बात की जा रही है? कौन से एकांतवास की बात की जा रही है? तो आज हमें सीखना है। जिसको भी नहीं समझ में आए वो तुरंत पूछ सकता है। तो मरकुस की पुस्तक को खोलेंगे, उसका अध्याय 6 अध्याय को हम लोग करेंगे। मरकुस 6 अध्याय, उसका 30वां वचन है और 30वां आयत है। प्रेरित की वापसी और एकांतवास निकाल लिया। 6 अध्याय, उसका 30वां वचन है, मरकुस 6 अध्याय। तो यहाँ हम लोग इस बात को करते हैं कि प्रेरितों की वापसी है। यहाँ पर हम लोग ने प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्ठे होकर जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उसको बताया, या क्या जो उसने किया वो सब बताया। और प्रेरितों ने जो कुछ काम उनको 2-2 करके भेजा था, तो उसके बाद में उसने जो सिखाया था वो सब बता रहे हैं वो, है ना। और उसने उनसे कहा तुम आप अलग किस एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते हैं और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था। इसलिए वे नाव पर चढ़कर सुनसान जगह में अलग चले गए। देखिए बड़ी प्लानिंग्स जो होती है वो एकांत को दर्शाती है। अकेले में एक प्लानिंग को करना है यहाँ पर। और यीशु मसीह यहाँ पर बहुत अच्छी बात सिखा रहे हैं। एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत से लोग आते जाते हैं और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था। ठीक है, उन्हें अवसर नहीं मिलता था, खाने का भी अवसर नहीं मिलता था। मिनिस्ट्री क्या है? बहुत सारे लोग ना भूखे पेट नहीं कर पाते बहुत कुछ। तो मिनिस्ट्री क्या है? यहाँ पर उनको खाने का भी समय नहीं मिलता था, मगर वो आनंदित थे, वो खुश थे, खाने का अवसर भी नहीं मिलता था। इसलिए वे नाव पर चढ़कर सुनसान में अलग चले गए। तो कहीं ऐसा यहाँ लिखा है कि सुनसान अलग चले गए, इसलिए वे नाव पर चढ़कर सुनसान जगह में अलग चले गए। तो कोई ऐसा स्थान चले गए, वो नाव में चढ़े, नाव से कहीं नदी पार की होगी या नदी में ही वो कोई ऐसे स्थान देखा होगा जहाँ एक कोई टापू देखा होगा जहाँ पर वो अकेले चले गए, है ना। तो यहाँ पर हम लोग बात को देख रहे हैं लगातार पढ़ने के विषय में, एकांत और एकांतवास और वृद्धि की वापसी। तो वहां पर यहाँ हम लोग 33 में पढ़ेंगे, तो बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया और सब नगरों से इकट्ठे होकर वहां पैदल दौड़े। देखिए उनके पीछे जब जाते हुए देखा तो लोग पैदल दौड़ने लगे और उसने उनसे पहले जा पहुंचे। और देखिए कितने बड़ी प्यास है, वो पहले जा पहुंचे। प्रभु का धन्यवाद है, ये वचन सामने आ गया है कि देखो वो वहां पहुंच नहीं पाए, मगर उनका जो प्यार है वो पहले ले पाया। आ गया समझ में? आपका क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा। पहले वहां पर कितनी बड़ी गंभीरता है, कितनी बड़ी परमेश्वर के साथ में प्रेम है कि वो दौड़कर, है ना, क्या कर रहे हैं? वो दौड़कर क्या कर रहे हैं? उससे पहले वहां पहुंच गए। तो पहले अनुमति दिखा रहे हैं ना, और वहां दिखा रहे हैं कि उपस्थिति, सॉरी अनुमति नहीं, उपस्थिति दिखा रहे हैं। और बिना अनुमति के उसको वो अनुमति नहीं दी कि मेरे साथ में वहां आ जाओ, या उनको पता चल गया और वो क्या करने लगे हैं यहाँ पर, वो उससे पहले वहां पहुंच गए हैं। तो पहले पहुंचने का अर्थ क्या होता है, मैं यहाँ पूछ लेता हूँ। ये तो गलत उन्होंने किया, मुझे लगता है कि पहले वहां पहुंच गए हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर देखता हूँ कि हम लोगों को गलत लग सकता है। तो
ये गंभीरता नहीं समझ रहे थे कि यीशु थक गए होंगे, उसके चेले थक गए होंगे, उसके लोग थक गए होंगे ना। मगर यहाँ पर ये बात नहीं है, यहाँ पर प्रेम की बात है। यीशु से गहरा प्रेम कर रहे थे। जब उसको देख लिया तो वो भीड़ उसके पीछे चली। तो आगे बढ़ने का मतलब क्या है वो बताएंगे और क्या करने लगे। बड़ी भीड़ देखी और उन पर पतरस सॉरी बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया और सब नगरों में इकट्ठे होकर वहां पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुंचे। पहले पहुंचने का अर्थ क्या है, इस वचन को समझते हो। मैं पूछना चाहूंगा आज सबसे कि पहले पहुंचने का अर्थ क्या है, किसके लिए पहुंच रहे हैं वो। कितने लोग बता पाएंगे कि पहले पहुंचने का अर्थ क्या है। सब लोग बताएंगे। देखो जो यहाँ पर मौजूद होगा वो तो बता पाएगा, जो मौजूद ही नहीं है वो पूरा कहीं कुछ कर रहा है तो उसका तो बात ही अलग है। तो यहाँ बताओ पहले पहुंचने का अर्थ क्या है। एक जन बोलेगा, एक जन। हाँ बोली। जय मसीह की। हाँ, यहाँ पहले पहुँचने का मतलब है कि लोगों को परमेश्वर के लिए भूख है, परमेश्वर के पास जाने के लिए, चंगाई पाने के लिए उनसे प्यार है इतना कि वो परमेश्वर के आने से पहले उस जगह पर पहुंच गए जहाँ परमेश्वर थे, मतलब प्रभु यीशु और उनके लोग जहाँ पर थे। वो पहुंचे नहीं थे पर उन्हें जगह तो मालूम होगी, इसीलिए शायद वो पब्लिक जो थी, जनता, वो परमेश्वर के आने से यीशु के और उनके चेलों के आने से पहले वो पहुंचे कि ताकि हम उनको देख सकें और जैसे कोई बीमार हो तो वो अपनी चंगाई ले सके, उनका वचन सुन सके, उनको पता तो होगा कि वो क्या बताना चाहते हैं, इसीलिए वो पहले पहुंच गए। और कोई बताएगा। सबको जय मसीह की। एक जन बोले। मेरी आवाज आ रही है? सुशीला बहन, और लोगों को मौका देंगे हम लोग। आप और हम थोड़ा सा यहाँ पर लीड कर रहे हैं तो आज हम और आप नहीं बोलेंगे, ठीक है? और क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है मम्मी। हाँ, सबको जय मसीह की। जी, प्रभु के लिए भूख है, प्रभु को देखने की इच्छा है, प्रभु से चंगाई पाने की इच्छा है, इसलिए वो सबसे पहले वहां पर पहुंच गए कि यहाँ पर प्रभु आज विराजमान होंगे। सबको जय मसीह। आमीन। बहुत अच्छे से समझना और इस पे मनन करना मम्मी बहन, ठीक है? संडे में सबसे पहले आपको आना है, ठीक है? ऑनलाइन चलती है, संडे में सबसे पहले आपको आना है। मैंने इसलिए पूछा कि आप समझे क्या है। तो संडे में जब मीटिंग होती है 9 बजे, तो सबसे पहले आपको दस्तक देना है। आमीन। तो आपके लिए एक सुझाव है। और कोई बता पाएगा पहले आने का अर्थ क्या है? और कोई बताए? अभी कोई और भी बता रहा था पहले आने का अर्थ क्या है। फिर आगे हम देखेंगे उसमें। जल्दी जल्दी बताएं, और भी लोग हैं यहाँ। प्रभु यीशु मसीह का आदर करना। आमीन। बहुत अच्छा बात है, ठीक है? ओके, और कोई? और कोई नहीं है यहाँ? यीशु मसीह को पहला स्थान देना। आमीन। मुझे लग रहा है कि नए नए लोग ही जवाब दे रहे हैं, पुराने लोग भी यहाँ हैं। तो क्या है, मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ कि पहले पहुंचने का अर्थ क्या है यहाँ पर। उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया था कि प्रभु यीशु मसीह उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, इसीलिए वे पहले ही दौड़ पड़े और पहला स्थान दिए। आमीन, वेरी गुड। और कोई बोले? भरतपुर के लोग बोले। और कोई बोलेगा? जैसे एक हमें पता होता है कि हमें एक शिक्षक पता होता है कि वो अच्छा सिखा रहा है, तो उससे पहले हमें अपनी उस कक्षा में पहुंचना है
ताकि हम सीख सकें। तो उन्हें भी पता था कि हम यदि पहले पहुंचेंगे तो हमें कुछ मिलेगा या हम कुछ सीखेंगे। तो वहाँ यीशु मसीह से पहले वो उपस्थित थे। यीशु से प्रेम के कारण वो उसके पास थे और वो सिखा रहा है हमको, इसलिए हमें वहां पहुंचना है। आमीन। वो कुछ कहना चाहता है हमसे, है ना? यही मतलब है। आमीन। तो आगे और कोई बोल पाएगा? थैंक यू। ठीक है, हम आगे कर लेते हैं। लोग नहीं बोल पा रहे, कोई बात नहीं, बट सुनिएगा, जरूर सुनिएगा। और आगे ये कभी भी सवाल आपके सामने हो सकता है कि पहला स्थान सिर्फ प्रभु को देना है। तो आगे हम बढ़ेंगे। तो उसने उत्तर कर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भीड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। आमीन। सच में आमीन। और जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, यह सुनसान जगह और दिन बहुत ढल गया है, उन्हें विदा कर कि चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल ले। उसने उत्तर दिया, तुम ही उन्हें खाने को दो, कोई और नहीं देगा, तुम ही खाने को दो, ऐसा यीशु ने कहा। हालेलुया। आज हम यहाँ लीडर्स लोग हैं, तो हमें ही भोजन लोगों को देना होगा। आमीन। हमें ही वचन देना होगा, लोगों तक संदेश पहुंचाना होगा। इसका बहुत अच्छा मतलब है, आज हम लीडर्स लोग यहाँ हैं तो हमारी ही जिम्मेदारी बनती है कि उनको भोजन हम ही दें। आमीन। कितने लोगों को ये बात अच्छी लगी है कि हमें ही देना है? तो यीशु ने वहां पर उनको उत्तर दिया कि तुम ही दो, है ना? तो ये बात हम अच्छा सीखे हैं। डल गया और उन्होंने विदा करके चारों ओर के गांव की बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल ले। और उसने उत्तर दिया, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल लें? सवाल करने लगे और उन्हें खिलाएं। उसने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। तो आज हमें ये सीखना है कि आज हमारे पास है क्या, देखो तो सही। क्या हमारे पास वचन है लोगों को देने के लिए, रोटी खिलाने के लिए, है कि नहीं है? ये हमें जानने की आवश्यकता है। तो आज हम इन बातों को सीख लेंगे कि हमारे पास में रोटियां है कि नहीं है। तो पहले आप जाके देखो, फिर कैसे हो सकता है वो देखना है हमें। क्या कर सकते हैं हम लोग? तो जब दिन बहुत ढल गया तो ये चेलों से बात कर रहा है ना? कौन? यीशु मसीह बात कर रहे हैं, उनके साथी हैं, और उन्हें खिलाएं। और उसने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 और 2 मछलियां। 5 और 2 मछली भी। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सबको हरी घास पर पाती पाती से बैठा दो। हरी घास पर पाती पाती से बैठा दो। वे 100 और 50 करके पाती पाती बैठ गए। 100 और 50 करके पाती पाती बैठ गए। पाती पाती लोग जानते हैं, एक लाइन होती है पाती पाती करके, पाती मार कर बैठते हैं बहुत सारे लोग, जानते हैं, है ना? इसके बारे में जानते हैं। पाती सभ्यता से बैठाने के लिए बोला है यीशु मसीह ने, और बहुत अच्छे से उनको बोला है प्रभु ने, पाती पाती से बैठाओ। पाती शब्द को हम लोग देखते हैं, वो कल्चर आज हमसे खो गया है। ये छोटी छोटी चीजें आप सीख लेंगे। पाती पाती बैठने के लिए बोला है यीशु मसीह ने बाइबल में। कितने लोग पाती बैठने का अर्थ समझते हैं? पाती का मतलब क्या होता है? लाइन डायग्राम से बैठना। और बताएंगे। पाती लाइन लगा के और दोनों पैर मिला के बैठना, पाती उसको बोलते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब है। और कोई बोल पाएगा? आज हमसे ये कल्चर भी खो गया है। सर लाइन बाय लाइन भी बैठते हैं। सुनीता टोपनो, दिलीप सुल्तानपुर हमको बार बार कॉल कर रहे हैं, तो इनको बोले कि 8 बजे का टाइम रहता है, ये हमको कॉल ना करें, इनको एक मैसेज कर दे। जब हम बात नहीं करना चाह रहे हैं तो बार बार कॉल ना करें। सुनीता टोपनो, दिलीप सुल्तानपुर को। ओके पास्टर जी, पाती पाती का मतलब होता है पलथी बीर कर बैठना, जैसे हम नीचे बैठकर खाना खाते हैं उस तरीके से। आलती पालती मारते ना।
जी हाँ, लाइन लगाकर। हाँ, जैसे हम आलती पालती बोलते हैं, तो पाती पाती करके बैठना, ये एक शब्द है। बैठ गए और उसने उन 5 रोटियों को भी, और ये जो बैठना है ना, बड़ा सभ्यता का बैठना मुझे लगता है इंडिया में, और बहुत अच्छा दर्शाता है इसको जब लोग बैठते हैं। हम घर में भी आलती पालती मार के बैठते हैं। तो उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़कर चेलों को देता। किसको देता? चेलों को। किनको देता? चेलों को। चेलों को देता। रोटियों को तोड़ा, क्या किया? तोड़ कर चेलों को देता गया। वह लोगों को परोसे और वह 2-2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। 2-2, यहाँ 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। ये 2 मछलियां हैं मगर सब में बांट दी। लगभग ऊपर हेडिंग लिखी है 5000 पुरुषों को खिलाना। बांटने से पहले वो क्या कर रहे हैं? स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया, जो कुछ उनके पास था वो ही परोस दिया। आमीन। आज आपके पास जो है वो परोसना है, वो भंडार भर जाएगा। क्या हो जाएगा? भंडार भर जाएगा। आमीन। आप समझ रहे हैं? यहाँ पर सिंपल है। बाइबल को समझना इतना कठिन नहीं है, मगर हम कठिन कैसे, हम लोग जैसे वर्ड्स को नहीं पकड़ते तो वहां पर कठिनाई आ जाती है। क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी बात लिखी है, और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया। तो सबसे पहले क्या किया? धन्यवाद किया। आज सुबह बहुत सारे लोगों ने धन्यवाद किया होगा। और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया, वह लोगों को परोसे। परोसे शब्द का मतलब समझ रहे? बहुत प्यारा शब्द है। रोटी दे दे, ले ले, खा ले, ये शब्द सभ्यता का शब्द नहीं है, मगर बाइबल से होते परोसे, है ना? क्या आप परोसा लाए किसी के यहां से? हमारे राजस्थान में कहा जाता है कि आप परोसा लाए, आपको परोसा मिला। बहुत सभ्यता से वो परोसा मिलता है। और परोसा जब आपको मिलता है तो वो ऐसे ही परोसा नहीं मिलता, आपका सम्मान किया जाता है। परोसे का बहुत बड़ा अर्थ है। मैंने झारखंड में जब गया तो सब लोगों को परोसा मिला था, और उनके हाथ में जब लोगों को वहां पर कुछ पत्ता में दे रहे थे तो बहुत सारे लोग उस परोसे को रख रहे थे और बड़े प्यार से उस परोसे को उनको सौंप रहे थे। तो आज भी मैंने कुछ जगहों में परोसे का रिवाज देखा है। अभी तक कहाँ पे किस किस स्टेट में वो स्टार्ट है परोसा देना, और बड़े सम्मान के साथ दिया जाता है। दोनों हाथ मिलाकर उस परोसे को दिया जाता है। तो परोसे और दो मछलियां भी उन सब में बांट दी। सब खाकर तृप्त हो गए, सब खाकर तृप्त हो गए, और उन्होंने टुकड़ों से 12 टोकरियां, और देखिए टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई। ये टुकड़े होने का अर्थ क्या होता है? यीशु ने 5 रोटियों को टुकड़ों में बदल दिया, है ना? और उन 12 टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई। और कुछ मछलियां से भी जिन्होंने रोटी खाई वे 5000 पुरुष थे। ओ आमीन। सच में मेरी आंखों में बहुत अच्छा एहसास हो रहा है। सच में प्रभु मेरे सामने है। इतना बड़ा चमत्कार, सच में इतना बड़ा चमत्कार, अमेजिंग। कल मैं एक बात को सोचा, और कल मैं जब जागा तो बात को सोचा, तो मेरे पिताजी 5 दिन से, अभी उम्र है उनकी, तो लगभग 5-6 दिन से बोल रहे थे कि भाई, तो ऐसे उनका मन कर रहा था कि मुझे अच्छा खाना है। तो मैंने बोला कि तो उन्होंने बोला कि पैसा नहीं है, कुछ अच्छा चीज लाना है। मतलब या मैं बोलना नहीं चाहूंगा, बट वो कुछ अच्छा मांग रहे थे। हम लोग मटन चिकन जैसे खाते हैं, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, प्रभु उसका इंतजाम करेगा। तो कल मैंने उनको कुछ ला के दिया। बहुत आनंदित हो गए, खुश हो गए, और मैंने बस उसको ऐसे बोला, प्रभु ये जो 1 फरवरी का दिन है, पहला दिन है, और बहुत परेशानी चल रही है, और आज परमेश्वर आपने बंदोबस्त कर दिया। मैंने प्रार्थना किया कि नहीं, मेरे माँ बाप को अच्छा भोजन मिले, तो प्रभु ने कर दिया।
तो मैंने प्रभु से बोला कि प्रभु आज का इंतजाम तू कर, कल की चिंता ना करें, हम कल की चिंता ना करें। इजरायली भी क्या कर रहे थे, बटोरना स्टार्ट कर दिए और वो सड़ गया, उसमें बेकार हो गया, सैन लग गया। तो कल थोड़ा सा ही हमने बनाया, तो एक ही टाइम में हम लोग उसको खा लिए, सब पूरे परिवार, बच्चे परिवार सब खा लिए उसको। तो मैंने कहा प्रभु ये तो बहुत अच्छा बना है, टेस्टी बना है, और अभी बचा भी नहीं है क्या प्रभु। तो मैं बोला प्रभु तू महान है ना, और ऐसे करके मैंने बोला प्रभु तेरा धन्यवाद। मैं स्वर्ग की ओर देखा और धन्यवाद किया। सच बता रहा हूं, आज प्रभु ने फिर से मुझे भरपूर दे दिया। हालेलुया। मैंने आज का चिंता नहीं किया, मगर प्रभु ने आज का चिंता किया। हालेलुया। आज जब मैं जागा, खाना खाए, अच्छा रहे, उसके बाद में शाम का वक्त के लिए कुछ नहीं, प्रभु इंतजाम किया, फ्री में दिया। हालेलुया। मगर मेरे पास जो था मैंने उसको प्रभु को धन्यवाद देकर, कोई कुड़कुड़ाया नहीं, फिर प्रभु ने दिया किसी के द्वारा। कोई व्यक्ति आया, कोई विश्वासी आया, उसने बोला पास्टर जी आज मेरे यहाँ पर एक अच्छा बकरा कटा है और मैं पहला आपको लेकर आया हूँ। मैंने बोला प्रभु धन्यवाद, इतने दिन में आज ही ऐसा क्यों हुआ। तो वो लोग कभी कभी चर्च भी आते हैं ऐसा। तो प्रभु किसी को भी यूज कर सकता है। हालेलुया। बंदोबस्त करने के लिए। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या किया उस बच्चे से, यहाँ पर बच्चे का मेंशन नहीं किया है, मगर ये वो बच्चे ने दी थी रोटियां। तो यहाँ पर हम लोग इसको मत्ती 14, 15 से 21 और लूका 9, 11 में पढ़ सकते हैं, और उसमें बच्चे का भी बात है। यहाँ पर ये रोटियां वो बच्चा दे रहा है ना। तो परमेश्वर क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। जो कुछ आपके पास है उसको क्या करें, बिना कुड़कुड़ाए प्रभु के हाथ में दे दें, तो प्रभु उसको भरपूर कर देगा। तो मैंने बोला प्रभु धन्यवाद। तो आज भी परमेश्वर ने क्या किया, 3 गुना ज्यादा दिया। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मेरे यहाँ तो यही आता है, ऐसा नहीं है, जो भी आया। और एक व्यक्ति ने बोला कि आपको हम सब्जी दे देते हैं, और कल व्यक्ति आया और उसने बोला कि प्रार्थना ही हो रही है, किसी से बोला नहीं जा रहा है, और वो व्यक्ति आता नहीं है कभी भी, और उसने बोला मैं सब्जियां लाया हूँ, क्या आप सब्जियां लोगे। मैंने बोला प्रभु धन्यवाद, और वो चलकर आया और उसने सब्जियां दे दी, कम से कम 5 किलो सब्जियां। इसमें आलू है, बैंगन है, तोरी है ना। आज हम लोगों ने उसमें से तोरी बना ली है ना, जिसको हम लोग काशी फल बोलते हैं। तो ये वचन ही है। आप ये परमेश्वर का आशीष है। मैं इस बात को यहीं से स्टार्ट करूंगा, मगर जो धन्यवाद दिया गया उसका प्रतिफल हमें मिला। हम प्रभु को धन्यवाद देना ना छोड़े, सुबह वक्त, शाम वक्त, और सही समय में पहला समझे परमेश्वर को, तो देगा। मैं बोला प्रभु धन्यवाद, और दे दिया। फिर मैंने बोला कि आज हमें क्या करना है प्रभु। तो एक व्यक्ति ने बोला मेरा बाग में बहुत सारा अच्छा पालक है, क्या आप पालक लेना चाहेंगे। मैंने बोला प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं तो 5 दिन पहले ऐसे सोच रहा था कि ये महीना कैसे होगा, कैसे चलेगा। अभी मैंने बोला तो प्रभु ने दूसरा दिन दिया, अच्छा दिन दिया, फरवरी का। आमीन। तो मैं हाथ उठाता हूँ प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर चलाता है, परमेश्वर ब्लेस करता है। और आज सुबह कुछ बातों में वो हुआ, ये लोग बोल रहे कैसे होगा, क्या होगा। सुबह ही कर्जे वाले का फोन आ गया, जिसका कुछ लिया दिया। तो फिर मैंने बोला प्रभु मैं इसका फोन कैसे उठाऊं। फिर 2 कॉल आके फिर कट गया। मैंने जाके बोला तो थोड़ा सा अपसेट हो गया। फिर परमेश्वर ने एक शांति दिया, तेरी भरपाई मैं करूंगा। आमीन। सारी भरपाई परमेश्वर करेगा। तो ये इन दिनों में मैं इस बात को सीख रहा हूं कि परमेश्वर रोटी और मछली से 5000 को खिला सकता है। तो बड़ा काम है। देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह कब एक और चमत्कार देख रहे हैं, यहाँ पर यीशु का पानी पर चलना देख रहे हैं। तो ये दोनों बातें आज हम सीख रहे हैं यहाँ पर, कि तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार बेतसदा को चल जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी।
जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। जब उसने देखा कि वह खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया। ये खेते खेते घबरा गए, खेते खेते मतलब कोई इसका अर्थ बताएगा, खेते खेते का अर्थ क्या है? तो इसको हम लोग थोड़ा सा देखें। हाँ बताइए बताइए। चलाते हुए, क्या? नाव को चलाते चलाते थक गए। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया। क्या ये सही कह रही है? नाव को चला रहे हैं यहाँ। नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। जब उसने देखा कि वह खेते खेते घबरा गए। नाव के विषय में बात चल रही है। इसको और क्लियर करेंगे, और कोई भी, मुझे भी लग रहा है कि यही बात है, अगर और क्लियर कर सकते हैं। और सर खेते खेते मतलब उसमें दो चप्पू होते हैं और लकड़ के, उसी से चला चला के वो नाव को चला रहे थे और हवा चल रही थी, उससे वो घबरा गए। अच्छा ठीक है, आज मुझे समझ में आ गया। चप्पू मैं समझ रहा हूँ, चप्पू चलाना है ना। तो चप्पू का अर्थ होता है कि जो उसका पलटा होता है, हमारे में उसको भाषा में पलटा भी बोलते हैं, उसको पलटे जैसा होता है ना, तो उसको चप्पू बोला गया है। तो उसको वो चला रहे थे ना, खेते खेते घबरा गए क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए। ये चौथा पहर कौन सा होता है, थोड़ा सा ये भी क्लियर करें, एक एक पॉइंट को हम क्लियर करें। शाम का समय, सांझ का था। ठीक है, चौथे पहर है ना, 4 पहर होते हैं है ना। तो दोपहर का, शाम का, सुबह का और रात का, है ना, यही 4 पहर होते हैं। चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था, परंतु उन्हें उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है। ओह, क्या देख रहे हैं? उसको चलते हुए देख रहे हैं, है ना। वो तो चप्पू चला रहे हैं, मगर यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? पानी पर चल रहे हैं, है ना। तो क्या कर रहे हैं? जाना चाहता था, परंतु उसने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे। देखिए क्या कर रहे हैं, भूत समझ रहे हैं। भूत का अर्थ समझते हैं आप सब? कितने समझते हैं? कितने लोग समझते हैं? भूत समझ रहे थे कि कोई आत्मा ऐसे, मतलब कोई मरे हुए आपकी आत्मा भटकती है, उसको भूत बोलते हैं। तो यहाँ पर एक क्लियर हो गया कि आत्माएं भी भटकती हैं। ऐसा लग रहा है कि भूत शब्द से आपको ऐसा प्रतीत होता है यहाँ पर कि कोई भूत है। तो उस समय में भूत दिखते थे। यहाँ भूत बोला है तो भूत दिखते थे, यहाँ क्लियर हो जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भूत नहीं दिखते हैं, शरीर में ही आते हैं, मगर यहाँ तो वो देख रहे हैं उसके चेले भूत। ये क्लियर है, भूत दिखते हैं लोगों को। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये मनगढ़ंत होता है, भूत नहीं दिखते हैं। कितने लोग इसको वेरीफाई करेंगे? ये सत्य है, बाइबल में लिखा है, तो बिल्कुल भूत दिखते हैं। जो शरीर में आते हैं वो भी अलग तरीके का भूत होता है, और ये जो दिख रहा है ना, जो लोग कहते हैं कि मैंने भूत को देखा, वहां खड़े हुए देखा उसको, उसका दृश्य देखा, उसका वो देखा, तो ये बिल्कुल राइट है। तो कितने लोग बात को समझ रहे हैं? हम लोग कभी कभी ऐसा सीखते हैं ना कि भूत दिखते नहीं है ना, बट होते हैं। कितने लोग मानते हैं कि भूत नहीं दिखते हैं? ऐसा कितने लोग मानते हैं? इसको क्लियर करेंगे, है ना, थोड़ा सा। नहीं है पास्टर भैया, वो जो भूत सिद्धि में करने वाली स्त्री शमूएल की आत्मा को बुलाती है और उसको वो भी देखती है और साउल भी देखता है। साउल भी देखता है ना। तो यहाँ पर 2 बात यहाँ समझ में आ गई है ना। और कोई बता पाएगा कि भूत दिखते हैं? ये दुष्ट आत्मा होती है, भूत का तो नहीं पता। नहीं, यहाँ तो लिखा है ना, भूत समझा। यीशु मसीह को ही भूत समझ लिया उसके लोगों ने। अलग अलग ट्रांसलेशन दिए हुए हैं इसमें, तो वो अलग अलग दिया हुआ है। फिर भूत है इसमें, ये हिंदी अलग ट्रांसलेशन है।
नहीं नहीं, वो ट्रांसलेट वाली बात नहीं है। भूत का अर्थ दुष्ट आत्मा ही है, मगर वो दिखती है, दिखने का अर्थ बोल रहा हूँ। जैसे हमें भूत दिखा ऐसा बोलते हैं, दिखा मतलब जिस जैसे कोई भूत दिखा, मतलब कोई किसी व्यक्ति मर गया है और उसकी परछाई दिखना, उसी को भूत बोलते हैं। सर ऐसा तो नहीं होता, लेकिन वो घबरा गए थे इसलिए उनको समझ में आया कि वो भूत है, लेकिन भूत दिखाई नहीं देता। देखो यहाँ पर यही क्लियर करना है मुझे, अब तुम्हारा बात को यहाँ पर क्लियर करना पड़ेगा कि आप सोच रहे हैं कि उन्होंने समझा, तो मतलब होते होंगे ना भूत, इसलिए तो उसने उसको भूत समझा। मेरा कहने का अर्थ वो है। अब आप कह रहे हैं कि भूत होते नहीं है, मगर वो डर गए थे इसलिए भूत समझ रहे थे, तो पहली बार नहीं समझ रहे थे वो। मेरा कहने का अर्थ ये है, भूत होते होंगे ना। होते हैं, भूत होते हैं। अच्छा ठीक है। हाँ। सर हमने अपनी दिखाई लाइफ में दे- कभी नहीं देखे भूत। अच्छा आपने नहीं देखा, किस किसने देखा है भूत देखा है? जी मैंने देखा है। मतलब प्रभु में है, प्रभु दिखाते थे। मैं एक घर में थी, उस घर में बहुत ज्यादा बंधन था, पहले किराए में रहती थी, तो ना कुछ जा रहा है कुछ आ रहा है, एकदम परछाई अलग नजर आता था। और स्वप्न में परछाई नजर आती है। स्वप्न में भी जानवर वानवर बहुत सारा अच्छा अलग अलग नजर। अच्छा, नहीं नहीं, कितने लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि विश्वास करते हैं कि भूत इस तरीके से दिखते हैं जैसे कोई व्यक्ति मर गया है और उसको हमने देखा है ऐसे यहाँ घूमते हुए, और वो आ रहा है, वो जा रहा है, और वो खड़ा हुआ दिख रहा है। ये यीशु मसीह को इसी प्रकार तो देख रहे हैं वो, कि पानी पर कौन चल रहा है, भूत तो नहीं चल रहा कोई, तो इसका मतलब कोई चलता होगा, पहले कभी ऐसे देखा होगा। मैं वो बात बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है चलो, ये क्लियर है कि वहां चेलों का जो विश्वास था कि भूत देखकर वो डरे, तो क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे, और उसने तुरंत उनसे बात की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। उसने कहा मैं हूं, आमीन, हालेलुया, डरो मत। तो यीशु मसीह डरो मत का शब्द को क्यों बोलेगा? क्योंकि वो डर रहे थे ना, किसी यीशु मसीह नहीं समझ रहे थे, वो कुछ और समझ रहे थे कि वो यीशु मसीह नहीं है। क्योंकि भूत पानी पर भी चल सकता है, ये उनके मन में था। आकाश में भी दिख सकता है, पेड़ पे भी दिख सकता है, जमीन में भी दिख सकता है, कहीं भी दिख सकता है। ये यहाँ प्रूफ हो रहा है, क्योंकि वो यहाँ पर आपको समझना है, बुद्धि लगानी है। यहाँ यहाँ उस तरीके की बात नहीं है कि आपको वो करना है। यहाँ पर देखो, मैं हूं, डरो मत। तब वे उनके पास नाव पर आए। जब आए वो उसने कहा, मत डरो, मैं हूं, और हवा थम गई, और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे, और आश्चर्य करने लगे। वे उन रोटियों के विषय में ना और वे उन रोटियों के विषय में ना समझे थे, क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे, और मन कठोर थे, वो रोटियों के विषय में ना समझे थे। और यहाँ पर हम लोग आगे कल चलेंगे, है ना, कल चलेंगे, है ना, गणेश व्रत और रोगियों को चंगा करना आगे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वो आप पूछ सकते हैं। हमारे पास 15-16 मिनट और है, हम इसको फिर कल और क्लियर कर देंगे, इसको कल थोड़ा सा और क्लियर करेंगे ना। तो मैं इसको जल्दी नहीं ले जाना चाहता हूँ, मैं इसको पढ़कर भी खत्म कर सकता हूँ, मगर मैं सोच रहा हूँ कि कल इसको स्टार्ट करेंगे और हम साथ में पढ़ेंगे थोड़ा सा इसको। और आज थोड़ा सा कुछ आपका क्वेश्चंस रहेगा तो उसका आंसर भी देंगे, और फिर बात करेंगे। 2 मिनट आप बोल सकते हैं, कोई भी लेफ्ट नहीं होगा, आगे बढ़ते रहे हमारे साथ। सुशीला कंटिन्यू करें, पूछें। मुझे पास है। किसी का कोई सवाल है तो बता दीजिए, किसी को कुछ पूछना है जो आज हमने पढ़ा है अध्याय 6। मैं पूछना चाहती हूँ पास्टर जी, आपने बताया नहीं कि वो जो पहला सवाल आपने पूछा था उनसे पहले जा पहुंचे, तो ये आंसर आपने नहीं बताया। हाँ ओके, नहीं उसका हम यही है कि परमेश्वर से वो प्यार करते हैं, परमेश्वर से वो उसे मिलना चाहते हैं, उसे चंगाई पाना चाहते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं, और वो जहां जहां जाता था वो उसके साथ होते थे, और पहले उसके साथ होते थे ना, उसको छोड़ना ही नहीं चाहते थे। मैं तो ऐसा सोचूंगा कि वो आगे उसके साथ चल रहे हैं तो उसे छोड़ना ही नहीं चाह रहे हैं, ये है उसका अर्थ। तो मैं जो सोचता, और प्रेम करते थे उससे,
प्रेम हो गया था और उसके चमत्कारों से आश्चर्यजनक थे वो। और ऐसा भी था, परखने वाली बात भी हो सकती है वहां पर, क्योंकि वहां मैं तो नहीं हूं, मगर यहाँ बहुत सा बाइबल में जो लिखा है कि वो वहां पहुंचे, उससे पहले पहुंचे। ठीक है, तो वो वहां पर पहले पहुंच रहे हैं। और देखो यहाँ लिखा है कि वहां देखो यहाँ पर बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया, उनकी पहचान कर ली कि वही लोग हैं, और सब नगरों से इकट्ठे होकर वहां पैदल दौड़े। और एक जगह से नहीं इकट्ठे हो रहे हैं, वो सब नगरों से इकट्ठे हो रहे हैं। मालूम हो गया भाई, प्रचार हो रहा था ना, लोग उसके पीछे आ रहे थे, इकट्ठे होकर वहां पैदल दौड़े, पैदल दौड़े, उसके पास में पैदल दौड़े। पैदल दौड़ने का अर्थ है कोई रथ तांगा उन्होंने नहीं लिया था, घोड़ा यूज नहीं किया, गधा यूज नहीं किया। उस समय तो यही होगा ना शायद, मुझे लगता है मोटरसाइकिल, बाइक, कार तो नहीं होगा। पैदल दौड़ने का अर्थ यही है, पैदल दौड़े। और हाँ ठीक है, थैंक यू। और कुछ इसमें क्लियर करना है तो मुझे बताओ। और उसने उतर कर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया। और वो उतर गया, जब देखा कि पैदल पैदल दौड़ रहे हैं, ये मुझसे मिलने आ रहे हैं, तो तरस खाया। क्या तरस खाया? सच में कि इतने दीवाने हैं मेरे। हालेलुया। अरे दीवानगी दिखाना जरूरी है, और क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो। अब उनको चलाने वाला कोई नहीं था उसके पीछे। अब उनके पास में कोई होता तो बात अलग थी, या कहीं वो बैठ जाते, मगर उनका कोई रखवाला ना था, उनका कोई नहीं था, इसलिए परमेश्वर उतर गए उनके लिए। तो यहाँ पर मैं सोचता हूँ उनका कोई नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने वहां तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। अब वो सीखने की लालसा से आ रहे थे, तो इसलिए परमेश्वर ने उन पर तरस खाया। आमीन। सीखने के लिए आ रहे थे, क्योंकि उनके पास में कोई भी रखवाला नहीं था। तो यीशु है रखवाला। ये गीत गाते हैं हम लोग, यीशु है रखवाला। आमीन। और कोई सुशीला आगे करे। और किसी भाई बहन का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम गवाहियों में और प्रार्थना निवेदन में चलेंगे, हमारा समय भी हो रहा है। किसी का कोई क्वेश्चन आंसर है? ठीक, अगर कोई नया भाई बहन जुड़े हैं तो अपने माइक को खोल के अपने बारे में कुछ बता सकते हैं। आज कोई नया भाई बहन जुड़ा है? मेरी आवाज आ रही है? आ रही बेटा, आपकी आवाज आ रही है। सिस्टर, मेरी गवाही है कि अभी शुक्र को मैंने पास्टर जी से प्रार्थना कराया था कि मेरी बेटी छोटी अली जो थी उसके अंदर बिल्कुल ढीठ का आत्मा था। वो कुछ भी कहते थे तो वो सुनना पसंद ही नहीं करती थी और हर एक बात को हंस के टाल देती थी। लेकिन मैंने पास्टर जी से प्रार्थना कराया, परमेश्वर की महिमा हो कि मेरी बेटी अब चंगी है और सही बात भी मानती और पढ़ाई भी कर रही है। इसलिए मैं परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सारा आदर महिमा परमेश्वर को मिले। ज्योति सिस्टर, घंटों घंटों प्रभु को प्रार्थना में गया है, आराधना प्रार्थना किया है। पास्टर ने हमें प्रार्थना किया था, हमारा बहुत शांति मिला है। मैं प्रार्थना में, मेरा भी प्रार्थना बहुत प्रार्थना खोल गया है। घंटों, 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा प्रार्थना में जाता हूँ मैं प्रभु ने बहुत शांति दिलाए है। मैं अभी बहुत खुश हूँ, बहुत शांति हूँ। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद का प्रार्थना कर दीजिए सभी ने। जय मसीह की। सारी गवाहियों के लिए परमेश्वर को सारा आदर महिमा मिले। था बच्चों का, और पता नहीं बहुत सारी बातें थी, तो प्लीज प्रार्थना करें उसके लिए, ऐसा कुछ होना। रियांश जी, रियांश के लिए पहले प्रार्थना करूंगा, जो बातों के लिए विशेष परमेश्वर उसे, प्रभु जी, हर एक बातों से प्रभु जी जो उनके पिता नितिन ने देखा हुआ सपना प्रभु यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं प्रभु।
हम सब लोग कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम में। ओ शगमना दोरगना, अपना हाथ उठाएंगे सब लोग और कैंसिल करेंगे यीशु मसीह को। यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करेंगे। अपना हाथ उठाते हुए प्रभु से बोलेंगे, प्रभु तू अभी इसी वक्त उस बात को कैंसिल कर, हर एक नुकसान तकलीफ प्रभु जी। ओ शिगांदारा बलाबार रखन दुर के नहीं मिले बुरकन दुर। ये दर्शन आने का अर्थ है कि हम प्रार्थनाओं में बढ़ जाएं। हालेलुया। ये दर्शन हमारे बच्चों के लिए जब हमें आते हैं, हमें एक चेतावनी होती है कि हम प्रार्थनाओं में शिगाला रगंदा रबा 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 शमदा रबा 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 रबा। मैं प्रार्थना करता हूँ निहाल परिवार के लिए प्रभु, बेटी गीता के लिए जो प्रभु जी बेबी कंसीव के लिए बड़ी समस्या तकलीफ में, परमेश्वर तेरे हाथ में देते हैं प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु जी 2026 खाली नहीं जा रहा है, मैं विश्वास कर रहा हूँ प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ बेटी भारती के लिए प्रभु जी, जो आराधना प्रार्थना करने में प्रभु जी उसके जबान, उसके गले में जो भी फोड़ा फुंसी तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम में अभी इसी वक्त प्रभु जी वो कैंसिल हो जाए। यीशु के नाम से वो पूर्ण रूप से अभी इसी वक्त चंगी हो जाए। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर, वो प्रभु जी पम्मी के भांजे के लिए जो उंगली में प्रभु जी और पिता परमेश्वर जो छाला हुआ है प्रभु जी, और पिता परमेश्वर प्रभु जी छिलोरी हो गई है प्रभु जी, वो यीशु के नाम से पूर्ण रूप से बेटा चंगा होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं ज्योति तमंग के विषय में, वो प्रभु जी पहले से उनको आपने अभिषेक किया, प्यार किया परमेश्वर, वो घंटों प्रार्थना करने वाली बनी, आराधना करने वाली बनी प्रभु, उन्हें आशीष कर प्रभु। हम ममता साहू के लिए प्रार्थना करते हैं, पंकज भाई उनके पिता के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं तमाम आशीषों के लिए। हम विशेष दुष्ट आत्मा को लताड़ते हैं यीशु मसीह के नाम में। संजू रिसीव करे, बेटी संजू रिसीव करे अपनी माँ की चंगाई के लिए, अपनी चंगाई के लिए प्रभु यीशु के नाम। रिखला शैतान अभी इसी वक्त शरीर को छोड़ रहा है। शीगला बारा 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 दूरा गमाना बला रबा, ताली बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दें। रिगामाना दूरागाना दरा बला बराबा। संजू आप वीडियो दिखा सकते हैं अपनी माँ का, तो मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में अभी इसी वक्त वो चंगी हो रही है। शीगाला बा रगन दो रगना मारा दरी शिदी की मनो बोलो रखन दरा थूरा ला रा रन दुर शिदी की मनो रखन दरा बला। पवित्र आत्मा जिनको भी शरीर में तकलीफ है यीशु मसीह के नाम में, जिनको भी तकलीफ है वो कैमरे के सामने आए। शीगानंद दरा बला बराबा। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपको देख रहे हैं, हम सब लोग इनके चेहरे के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जो इनका फेस है प्रभु जी, जहां भी इनको तकलीफ है प्रभु जी, ओ पिता परमेश्वर हम जिनको देख रहे हैं, ओ रगामना बाला रबा, हम प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हम अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाते हैं यीशु के नाम में। हाँ, शरीर को छोड़ यीशु के नाम में। शीगाला बारा बारा बा, शरीर को छोड़ यीशु के नाम में। मैं हुक्म देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, अभी शैतान का बंधन रिगामना वाला, शरीर का हिलना, हर एक तकलीफ, हर एक प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम। सब लोग प्रार्थना करें। रिगामना वाला रबा रबा शमदा रबा। यस, शरीर को छोड़े यीशु के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस। सब लोग देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में ये बीमारी निकलेगी, ये रोग है यीशु के नाम से। मरकुस की किताब पढ़ते हुए परमेश्वर हमें चंगाई देगा, लाइव चंगाई, जैसे वो सांकड़ों से भला हुआ यीशु के नाम से आज ही पूरा रिलीज हो रहा है यीशु के नाम से। ओ चंगाई मिल रही है, आजादी मिल रही है। रिगा मना बाला रबा। मैं आग लगाता हूँ यीशु मसीह के नाम में। शैतान भाग निकल, शरीर से निकल। सब लोग अपना हाथ उठाकर प्रार्थना करें एक साथ। रिगामना दूरागाना दराबलाबा। पवित्र आत्मा अभी इसी वक्त शैतान का बंधन, तकलीफ यीशु के नाम से यस शरीर से निकल रही है। रिगामना बला रबा रबा पूरा बा शम दरबा रबा रगन दरबा रबा रबा रबा। पवित्र आत्मा छूरा बारा शंदा रगिंद रिबलुबुरगुन दुरबा। पवित्र आत्मा छूले यीशु मसीह के नाम में। रिखा लबा रगन दुरबा शम दरबा लबा रबा रबा। पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु के नाम में। री बाला बारा बारा बारा। पवित्र आत्मा छूले परमेश्वर। हालेलुया। अभी इसी वक्त चंगाई हो रही है, निकल कर जाए शैतान यीशु के नाम से। छोड़ शरीर को, हाँ छोड़ संजू के जीवन से छोड़ आउट हो जा आउट हो इन द नेम ऑफ जीसस। आउट हो इन द नेम ऑफ जीसस। आउट हो, छोड़ यीशु के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस। आउट, बिल्कुल आउट। सब लोग बोले हम तुझे यीशु के पैरों के नीचे देते हैं, यीशु के पैरों के नीचे। सब लोग बोले हाँ पैरों के नीचे, हाँ बिल्कुल पैरों के नीचे, बिल्कुल छोड़। यस, निकल यीशु के नाम से। प्रार्थना करें, संजू के लिए प्रार्थना करें। शगनंदरा बला बला बला। पूर्ण रूप से चंगाई। सब लोग प्रार्थना करें, अपना हाथ बढ़ाएं उस बेटी के लिए, अपना हाथ ऊंचा खड़ा करें, अपना हाथ सब लोग अपना हाथ। ओ शाबला बरा बरा। पवित्र आत्मा दूरा गाना दरा बला। पवित्र आत्मा
हालेलुया। पवित्र आत्मा यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा चंगाई की घोषणा, शगानंदर बल। पवित्र आत्मा छूले 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 यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। ग्लोरी टू गॉड। यस, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रार्थना करें, सब लोग घुटनों पर आए, इस बेटी को चंगाई मिलेगी आज। शीगला बराबर यीशु के नाम, इन द नेम ऑफ जीसस। बेटी को आशीष कर, चंगाई दे, यीशु के नाम मांगते हैं। आमीन। निकल के जा, छोड़ 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 छोड़, निकल के जा, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। छोड़, हाँ, इसी वक्त छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, मैं हुक्म देता हूँ। हाँ, छोड़ छोड़, यीशु के नाम से छोड़। यस, आमीन आमीन। आजादी हो रही है यीशु के नाम से। आमीन 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 आमीन। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम। प्रार्थना करते हुए हम प्रार्थना करते हैं एक एक जन के लिए। प्रभु जी, तमाम मसीह भाई बहनों के लिए, लक्षण ब्रदर के लिए, विजय कुमार के लिए, दीपू के लिए, पिता परमेश्वर, सुनीता टोपनो, उनके परिवार, उनके बच्चों के लिए, उनकी दादी पिता परमेश्वर सास के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। शोभा के लिए, निहाल के लिए, शोभा के पिता के लिए, उनके परिवार के लिए, प्रभु जी हर एक जरूरतों के लिए, रामस्वरूप परिवार के लिए, ओ पिता परमेश्वर, रवि परिवार के लिए, नितिन परिवार के लिए, प्रभु जी, और शराब पीने वाली आत्मा यीशु मसीह के नाम से जा रही है। कैलाश परिवार पर, बबीता पर प्रभु जी अभिषेक हो रही है। आनंद परिवार पर, पूजा पर प्रभु जी ब्लेसिंग हो रही है। ओ पिता परमेश्वर, मैं एक एक के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु जी, तमाम आशीषों के लिए, नितिन भाई के लिए, बल्लू भाई के लिए प्रार्थना करते हैं। ओ पिता परमेश्वर, राहुल भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नकुल परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, तमाम आशीषों के लिए प्रभु जी, यादराम परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, लक्ष्मी परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, त्रिकुनिया परिवार में प्रभु आशीष होने पाए। ओ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं एक अच्छा गवाही के साथ हम फिर से मिले प्रभु, यीशु के नाम में मांगते हैं, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम मांगते हैं। अपने हाथ को बढ़ाएं, ऊंचा करें। आइए हम आशीष वचन एक साथ बोलेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा की सहायता, सेवागदा यीशु मसीह तेरे दोबारा आगमन तक हम सबके साथ में करवार होने के लिए मांगते। सुन, पिता और ग्रहण कर। आमीन। 3 बार बोले हालेलुया 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 हालेलुया। एक सूचना सुनेंगे।